जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे डिस्काउंट, तो आज डिस्काउंट को हम ख़त्म करने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन है चुनिंदा उसको हम लेकर आए हैं मेरे साथी। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एसएससी CAPFS में पूछा है 2017 में मेरे साथी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है, यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि एक होता है CP यानी कि इसी कहते हैं क्रय मूल्य, और फिर होता है ये MP यानी कि होता है मार्क प्राइस जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, फिर होता है आपका SP। मान लेते मेरे भाई कि लागत मूल्य क्या है, 100 रुपया है। ठीक है, इसी पर हम मार्कअप देते हैं, यानी कि मार्कअप यानी कि बढ़ा चढ़ा के दाम लिखते हैं, और जो दाम लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो 40% अधिक करता है, 40% क्या करता है, अधिक मार्कअप करता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के लिखता है। तो 100 का 40% क्या होगा, तो 40 होगा। क्यों? क्योंकि 10% का मान 10 आएगा, तो 40% का दाम क्या होगा, 40 आएगा, 40% का। तो ये हो जाएगा 140। अब यह 140 पे छूट देगा, यहाँ से जब देगा तो डिस्काउंट देगा। क्या देगा, डिस्काउंट। यहाँ पे होता है मार्कअप मेरे भाई। ठीक है, मार्कअप यहाँ पे करते हैं क्रय मूल्य पे। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो कितने का, 10% का मेरे भाई यहाँ पे डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट हो गया माइनस, शो करता है कि घटाना है। ठीक है, तो इसका 10% क्या होगा, तो एक अंक बाद लगा देंगे 10 यानी कि 14 होगा 10%। तो 14 इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 14 घटाएंगे मेरे साथी, तो ये हो जाएगा आपका 126। ये 126 क्या होगा, 126 रुपया में वह सामान को बेच देगा। तो पूछा है कि ओवरऑल कितने % का लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि का हमेशा जो उसका कंपेयर करते हैं, किसे करते हैं, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन में दिया है कि ये देखो 100 से 126 हुआ, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया और विक्रय मूल्य क्या है 126 रुपया। तो देखो क्या होता है, प्रतिशत में जब कोई चीज़ें कंपेयर की जाती है तो 100 पे जितना अधिक होता है वही उतना प्रतिशत होता है। तो देखो अगर परसेंटेज देखा जाए, प्रॉफिट परसेंटेज P, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 26, तो 26 बटे हो जाएगा 100 और गुणे हो जाएगा 100, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 26%। ठीक है, जब मेरे भाई बेस में अगर 100 हमने मान लिया CP 100 है, तो 100 से जितना अधिक होगा SP, 100 से जितना अधिक होगा उतना % ही लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट % होगा। तो प्रॉफिट % आपका 26% आ गया, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लगा कर ही आए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार अपने साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। ऐसे ही लगाना है, 100 रुपया था, 20% अधिक मार्कअप लगाता है तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसे हम इसी फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे मेरे साथी। ठीक है, हम 100 रुपया इसलिए मानते हैं कि 100 रुपये का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, 100 मान सकते हैं, 1000, 200, 300 ऐसे मान सकते हैं, जिसके पीछे 2 जीरो चिपका हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर लास्ट में आपका सेम ही आना चाहिए, आएगा। मान लिया हमने, चलो आज मान लेते हैं 1000 रुपये, चलो ठीक है। अब क्या हुआ है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। हमने माना कि लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, उसी को बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 1000 रुपया हमारा लागत मूल्य है। ठीक, फिर कहा है कि 20% अधिक मार्कअप करता है, तो इसका 20% क्या होगा, देखो 10% का मान आएगा 100 रुपया, तो 20% का मान क्या होगा, 200 रुपया होगा। तो 200 रुपया इस पर अधिक करेगा, यानी कि 20% क्या करता है, मार्कअप करता है मेरे भाई, 20% बढ़ा के लिखता है ये। तो कितना हो गया, 200 इसमें जोड़ेंगे तो 1200 रुपया हो गया आपका
मार्क प्राइस, यानी कि हो गया अंकित मूल्य। अब क्या करेगा, पहले इस पर करता है मार्कअप, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मार्कअप। दुकानदार क्या करता है, पहले सामान खरीदता है, फिर अपने दुकान में लेकर आता है तो उसमें बढ़ा चढ़ा के दाम लिख देता है, ठीक है। अब जितना के लेकर आएगा मेरे साथी, अगर उतना के बेच देगा तो उसे कुछ फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक वो दुकानदारी नहीं करे। अब देखो क्या होता है, अंकित मूल्य जब वो छाप देता है, यानी कि कुछ लिख देता है, कुछ वहाँ पे अंकित मूल्य वहाँ पे अंकित करता है, फिर क्या होता है कि कस्टमर जब आते हैं ग्राहक, तब वहाँ पे होता है बार्गेनिंग, यानी कि सौदेबाजी होती है। तो सौदेबाजी में वो कुछ रुपये छोड़ेगा, बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो जितना छोड़ता है उसी को कहते हैं छूट, यानी कि डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 1200 रुपया हो गया अंकित मूल्य। 1000 का था, 200 अधिक लिख दिया। तो क्या कहा है, उस पर नगद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है। तो 10% इसका बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। तो 10% मेरे भाई ये क्या करता है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका देखो 10% क्या होगा, एक अंक बाद लगाते हैं। 10% जब निकालना हो ना, तो पीछे से एक अंक बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो इधर जो बाएं साइड बचा वह आपका 10% होगा, 120 रुपया होगा। तो 120 रुपया इसमें से घटाएंगे आप 1200 में से 120 रुपया, देखो कितना होगा, 1080 रुपया होगा। यानी कि मेरे भाई सामान लाया था 1000 का, अंकित कर दिया 1200 रुपया हो गया। अब 1200 रुपया लिखा तो ठीक था, लेकिन 10% इसका छोड़ दिया वो बेचारा, तो हो गया ये 1080 रुपया, ठीक है। अब पूछा है कि ओवरऑल उसे कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई। तो लाभ और हानि का हमेशा जो मूल्यांकन या फिर उसका कंपेयर करते हैं, हमेशा कास्ट प्राइस से इसे करते हैं। इससे पता चलता है कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखो कास्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस अधिक होगा तो लाभ होगा। तो देखो 1000 से कितना अधिक है, 80 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 80 बटे कास्ट प्राइस क्या होगा, 1000 गुणे 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो बराबर हो गया 8%। 8% का क्या होता है मेरे साथी, उसे ओवरऑल लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ 8% का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, डी फॉर दिल मांगे वर्दी। तो मेरे साथी वर्दी अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, सोना छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए सोना, ठीक है। तो मेरे साथी अब की बार वर्दी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल 2002 और यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन, कल आप लोग क्लास को मत छोड़िएगा। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क एंड जो आपका नल और टंकी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। देखिए ये दिया समतुल्य बट्टा कि लिखा है कि कोई सामान है, जैसे आप गए मॉल में तो आप देखते हैं कभी कभी चलता है ऑफ़र, वहाँ पे 30% का डिस्काउंट है, फिर उस पर भी 20% का डिस्काउंट, फिर उस पर भी 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तब क्या होता है, उस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे लगाते हैं, MN वाला फार्मूला यूज़ कीजिए, या फिर आपको हमने बताया था परसेंटेज पढ़ाते टाइम आपको बताए थे हम क्या, ये फाइनल वैल्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, लिखा कि 30% और 20% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होगा। तो अगर मेरे साथी अगर आपको दिया है 30% का छूट, तो छूट को हमने क्या कहा था कि माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का। और 20% का छूट क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो कितने के बराबर होगा ओवरऑल अगर इसको मिलाया जाए। तो देखो चेंज परसेंट से एक आपका फार्मूला होता है, चेंज परसेंट MN वाला होता है, प्लस माइनस होता है मेरे भाई M प्लस माइनस N, हाँ, फिर प्लस माइनस आपका होता है MN बाई 100। तो इसी पर आप रख दीजिए इसको, देखो -30 -20, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो प्लस हो जाएगा 30, अब 20 का गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 600 बटे
100। 2 जीरो कट जाएगा, माइनस माइनस वाली चीज़ें जुड़ जाती हैं और ये हो जाएगा आपका माइनस का 50, ये प्लस का 6 बराबर हो जाएगा माइनस का 44%। ओवरऑल क्या हुआ, माइनस का 44% हो गया मेरे साथी, जो कि ऑप्शन में दिया है डी फॉर देवसेना। ये माइनस ना ये शो करता है कि कमी हो रहा है, ये आपको नहीं दिखाएगा कि माइनस है, ठीक है, लेकिन माइनस ये शो करता है कि कमी हो रहा है, ठीक है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, फाइनल वैल्यू वाला जो था कैसे निकालते हैं, ये वाला देखिए फाइनल वैल्यू वाला। फाइनल वैल्यू बराबर, हमने माना कि पहले क्या था, किसी वस्तु का जो प्राइस था 100 रुपया था, उस पर क्या हुआ कि कोई आया, पहले 30% छोड़ा तो कितना हुआ, 100 में से घटा के लिखेंगे तो 70/100 गुणे। अब क्या हुआ, फिर भी वो कस्टमर जो ग्राहक है नहीं संतुष्ट हो रहा है, तो फिर कहा चलो भाई इस पर भी हम आपको 20% छोड़ दे रहे हैं। तो इस पर ओवरऑल पे 20% छोड़ेगा तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप मत करना कि ये 20 और 30 जोड़ के हम 50% सीधे घटा दें, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हमेशा इनके योगफल से छोटा ही आंसर आएगा, ठीक है। 50 से देखो छोटा आया है, 44 आया है, ठीक। अब देखो इसी सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से यानी कि 100 से 100 ये कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 7 बटे क्या हो गया 56। तो 56 क्या होगा, देखो ओवरऑल ये देखा गया कि ये दो क्रमिक बट्टा देने के बाद, ये दो छूट देने के बाद जो उसका वैल्यू था, अगर 100 रुपया था तो फिर क्या हो गया 56 रुपया हो गया। तो छोड़ा कितना, तो 100 से कितना कम किया, तो यही इनके बीच का डिफरेंस कितना का है, 44 का। 44% मेरे भाई कम कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, डी फॉर दिल मांगे वर्दी, या फिर डी फॉर क्या होगा देवसेना, ठीक है। अब देखिए, इसे नोट कर लीजिए आप। अब हम लगाएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि तरीका हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अब लगाइए। अब लिखा है कि 3 क्रमागत बट्टों में 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक बट्टा कितने %, तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। आप या तो इससे लगाइए या फिर फाइनल वाले से लगाइए। मुझे लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि फाइनल वैल्यू वाले से ही लगाएं, ठीक है। मान लेते हैं हम कि ये था 100 रुपया, इस पर हम पहले छोड़े 10%, तो कितना हो जाएगा 90/100। लेकिन जो ग्राहक था वह संतुष्ट नहीं था, तो फिर क्या कहा दुकानदार, चलो भाई इस पर भी हम छोड़ देते हैं आपको 20%। जब इस पर ये 20% छोड़ेगा तो हो जाएगा 80/100। लेकिन ग्राहक कहा कि नहीं भैया, इस पर भी आप 40% छोड़ दीजिए। तो अब इस पर अगर 40% छोड़ेगा तो ये हो जाएगा 60/100, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यानी कि 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो क्या हुआ 9 × 8 × 6/10, ठीक है। 9 × 8 = 72 × 6/10, 6 दूना 12, 6 7 42, 43/10। ये हो गया आपका 43.2%। ये 43.2% हो गया। कितना कम हो गया, तो 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से देखो कैसे घटाते हैं, 100 में से मत घटाइए आप, 99 में से घटाइए, जब पॉइंट आ जाए तब। तो ये हो जाएगा आपका 56। अब देखो ये 1 में से घटाएंगे, ऐसे आ जाएगा 8.8। इतना % का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, डिस्काउंट हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, तो मिलाएंगे आप तो आएगा ये आपका सी फॉर चेन्नई, आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हमारा तरीका है, मेथड है, कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो
तो मेरे साथी आप लोग ज़रूर उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर बनाए थे कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो तरीका है मुझे अच्छा लगता है और मुझे भरोसा यही है कि आपको समझ में शायद आए, उम्मीद भी है और भरोसा भी है। देखो मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपया है। 100 रुपया इसलिए मानते हैं कि इसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, हम आपको बता भी चुके थे। लिखा है उत्पादन लागत पर। देखो लागत मूल्य यही है, उत्पादन लागत यही है। कोई सामान खरीद के आप लेकर आ रहे हैं या कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो जितना खर्च होता है, जितना रुपया, वही आपका होता है उत्पादन लागत। तो क्या है, हमने माना 100 रुपया है। इस पर वह 40% बढ़ाकर मार्क करता है, यानी कि लिखता है 40% बढ़ाकर, 40% बढ़ाकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। अब क्या करता है, अब डिस्काउंट देगा। कैसे, अब वह 20% की छूट दे रहा है। छूट मेरे भाई हमेशा एमपी पे देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस पे देते हैं, 20% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो इसका 20% क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कि 10% जब आप निकालें तो एक अंक बाद दशमलव लगा दें, तो 14 हो गया। तो 20% क्या होगा, तो 14 दूना 28, 28 रुपया कम कर देंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका 112 रुपया। 112 रुपया क्या हुआ मेरे भाई, 112 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब अगर लाभ और हानि की कंपेयर किया जाए तो आप किससे करेंगे, तो आप इससे करेंगे मेरे साथी, इससे करेंगे। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 12 रुपये का। कितने का, 12 रुपये का लाभ। लाभ कितने का हो रहा है, 12 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि नहीं नहीं, ये 12 नहीं है, 48 रुपया है। ये तो डाटा मेरे अनुसार माना हुआ है ना। हम माने हैं कि 100 रुपया था उसका कास्ट प्राइस, और जो निकाले हम मार्क प्राइस फिर एसपी अपने अनुसार उसी के अकॉर्डिंग निकाले हैं। लेकिन मेरे भाई उसमें चक्कर ये हुआ है कि क्वेश्चन में कहा है नहीं, 48 रुपये का उससे मुनाफा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 48 रुपये का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो जो मेरा 12 रुपया है वह उसके 48 के बराबर था। जो ये मेरा 12 रुपया है उसके 48 रुपया का क्या है, बराबर है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा क्वेश्चन में ये है उत्पादन लागत क्या है। तो ये लागत मेरा 100 रुपया था, मेरा 12 इसके 48 के बराबर है, तो मेरा 100 इसके किसके बराबर होगा, तो देखो 100 रुपया। ये 12 का 4 गुना है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 चौक 48 हो जाएगा। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। 400 रुपया क्या है मेरे भाई, लागत मूल्य है। क्या है, लागत मूल्य, जो कि ऑप्शन में सही है, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। ये चाचा हमारे दरोगा हैं मेरे साथी। तो अब देखें, ये जो क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, क्योंकि ये रहा आज का लास्ट क्लास। देखना ना भूलें, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो मेरे साथी, अगर आपको थोड़ा से भी अगर अच्छा लगे वो क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर, इस परिवार पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद मेरे साथी।